माय डियर स्टूडेंट, ये मैं 8 मेथड्स आपको दे रहा हूँ। 8 प्रकार से मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड समझाने का प्रयास करूँगा। शायद ही कहीं पर भी कोई ऐसा होगा जो आपको इस 8 मेथड से समझाया होगा। Hello student, good evening and you are most welcome to our channel Satya Convent School. Hope you are doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है द स्टार ऑफ इंग्लिश ग्रामर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड। चूँकि कुछ बच्चों का डिमांड आ गया था मिक्स सेंटेंस के लिए, तो मुझे इसको ड्रॉप करके मिक्स सेंटेंस उन बच्चों तक पहुंचाना था। और मिक्स सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद मैं पुनः जो मेरा टॉपिक छूट गया था आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, आज मैं उसे करवा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत लोगों को यही पता होगा कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम लोग या तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं या तो हमारे पास है या पास था। जैसे मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड ए कार। इन्हीं दो चीज़ों में हम लोग सीखते हैं या आप लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसका प्रयोग और अधिक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, मैं इसको एक और अन्य तरह से भी करवा सकता हूँ। पास है, पास था, इसको मैं 2 तरह से आपको करवाऊँगा। फिर आपको हम कहाँ पर हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर हम लोग हैज, हैव के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हैड के साथ हैड का भी प्रयोग होगा। हाँ, आप लोग घबरा गए होंगे कि हैड के साथ हैड का प्रयोग कहाँ होता है। यस माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि मैं ऐसा ही चीज़ आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि जो आप लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंची है। EJMR के साथ हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। ये भी कहोगे सर EJMR के साथ हैविंग का प्रयोग कैसे होगा। यस, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है हैज, हैव, हैड। जो हैज, हैव, हैड है, इसके कितने मेथड हैं, किन विधियों से, किन मेथड से हम आपको हैज, हैव, हैड को समझा सकते हैं। वो सारा मेथड, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक द स्टार्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैज, हैव, हैड। तो देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे आज हैं। हैज, हैव, हैड, ये आपका एक तो हेल्पिंग वर्ब में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसको मेन वर्ब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है पास है या पास था, 2 विधि से करेंगे। तीसरा है सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। 4 है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। इन तीनों का प्रयोग हम कब और कहाँ पर करेंगे। 5 है आपका हैज, हैव के साथ हैड का भी प्रयोग होता है।
6 है आपका सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग। 7 है आपका पेसिव वाइज। 8 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट, ये मैं 8 मेथड्स आपको दे रहा हूँ। 8 प्रकार से मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड समझाने का प्रयास करूँगा। शायद ही कहीं पर भी कोई ऐसा होगा जो आपको इस 8 मेथड से समझाया होगा। पहला है हैज हैव हैड। इसका हेल्पिंग वर्ब में भी प्रयोग होता है और मेन वर्ब में भी प्रयोग होता है। कहाँ पर हम कब हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे, कब मेन वर्ब में प्रयोग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पास है, पास था, इसको हम 2 विधि से करेंगे। सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। 4 है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग कब करेंगे। 5th है हैज हैव के साथ हैड का भी प्रयोग होता है। 6 है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग का प्रयोग कब करेंगे। 7th है पेसिव वाइज में भी इसका प्रयोग होता है। 8 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड का प्रयोग करोगे। फर्स्ट है हैज हैव हैड। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब में भी प्रयोग होता है। और हैज हैव हैड हमारा यह मेन वर्ब में भी प्रयोग होता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर होगा। सपोज आई हैव डन माई वर्क। शी हैज गन टू स्कूल। अब क्या हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या, सहायक क्रिया। क्या है ये, सहायक क्रिया जो मदद करती है किसकी, मेन वर्ब की। किसकी मदद करती है, मेन वर्ब की। तो अब यहां पर क्या है, हैव है हमारा, तो हैव क्या हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसको इधर ले आओ, रोको। हैव हमारा क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। ये किसकी मदद करती है, मेन वर्ब की। तो डन हमारा क्या यहाँ पर हो गया है, मेन वर्ब हो गया है, ठीक। आई हैव डन माई वर्क, तो क्या हुआ, पहला हैज हैव हैड का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में करते हैं। तो आई हैव डन माई वर्क, तो हैव हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अब डन क्या हो गया है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया है। इसीलिए कहा गया है कि हैज हैव हैड जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। कब, टेंस में। कब ये काम करता है, टेंस जब हम करते हैं तो वहाँ पर यह सहायक क्रिया के रूप में काम करता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक टेंस है।
आई हैव डन माई वर्क, क्या है ये आपका टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम हमेशा टेंस में करते हैं, यह एक सहायक क्रिया होती है। सी हैज आपका क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। गन क्या हो गया है, मेन वर्ब हो गया है। तो सी हैज गन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, वो हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता है। तो यहाँ पर जो हैज हैव हैड है क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब का एक काम कब करते हैं, जब पास है या पास था। ठीक, मेन वर्ब का रोल कब निभाते हैं, जब आपके पास है या पास था। सपोज जैसे मैंने लिख दिया आई हैव ए कार, आई हैड ए न्यू मोबाइल। तो क्या है यहाँ पर है, आई हैव ए कार। ठीक, यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीधा कह रहा है कि मेरे पास एक कार है। तो अब यहाँ पर जो हैव है ये किसके लिए है, पास के लिए है। तो यहाँ पर हैव जो है इंडिपेंडेंट है, तो ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल था। ठीक, तो मेन वर्ब में कब वो एक काम करते हैं या कब इनका प्रयोग होता है, जब कोई चीज़ आपके पास है या पास था। तो पहला नियम हमारा था हैज हैव हैड, या हेल्पिंग वर्ब में भी इसका प्रयोग होता है, और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में कब प्रयोग होता है, जब यह टेंस के रूप में होता है। और मेन वर्ब में कब प्रयोग होता है, जब आपके पास कोई चीज़ है या कोई चीज़ था में हो जाए तब। अब सेकंड क्या हमारा है, हैज हैव हैड जो है पास है, पास था। इसे हम दो विधि से करेंगे। ठीक, हैज हैव हैड, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, हैज का हमेशा एक ही चीज समझाया जाता था। आई हैव ए कार, आई हैव अ न्यू मोबाइल, आई हैव अ गोल्डन चैन, आई हैव अ पेट डॉग। तो जो कुछ भी आपके पास चीज़ होती है वहीं पर हम हैज हैव का या हैड का प्रयोग करते थे। मेरे पास थी करके हैड का प्रयोग हो जाता था। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक और विधि से बताऊंगा कि उसका भी मतलब पास ही है या पास था होता है। अब हैज हैव पास है, हैड पास था। अब दूसरा जो विधि है हैज हैव प्लस गॉट, तो क्या हो जाएगा, पास है या हैड प्लस गॉट क्या हो जाएगा, पास था। आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, हैज है पास है, हैड पास था। दूसरा विधि है हैज है प्लस गॉट कर सकते हो, पास है, हैड प्लस गॉट पास था, क्योंकि हैड का पास में होता है। अब लेट्स सी सम एग्जांपल। आई हैव ए न्यू
पेन, राम हैज ए न्यू कार, सी हैड ए स्मार्ट टीवी। अब क्या तीनों सेंटेंस क्या हमें दिखा रहे हैं? आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास नया पेन है। राम हैज ए न्यू कार, राम के पास नया कार है। सी हैड ए स्मार्ट टीवी, उसके पास स्मार्ट टीवी थी। तो ये सब जो चीज़ें ये लोग हम लोग करते आ रहे हैं कि जो पास के लिए कोई चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है ना, तो मेन वर्ब का काम यहाँ पर हैज हैव हैड ही कर रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब आपको ये करना है कि मेरे पास ये चीज़ है, सपोज मैंने कह दिया ये मार्कर है, मैंने कहा आई हैव अ मार्कर, तो मेरे पास है मार्कर। तो जहाँ पर भी पास है या पास था के लिए प्रयोग करोगे तो पास है के लिए हैज और हैव और हैज का प्रयोग करोगे, पास था के लिए हैड का प्रयोग करोगे। अब दूसरा विधि देखो, आई हैव गॉट ए कार, राम हैज गॉट ए मोबाइल, वी हैड गॉट ए ट्रक, मान लो कर दो, ठीक। अब दूसरा विधि देखो हम लोग, इसका भी मतलब है हैज है प्लस गॉट, ए भी मतलब पास है, हैड प्लस गॉट पास था। इस मेथड से भी आप कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ है पास है तो आप लोग ऑलरेडी पहले से ही करते आ रहे हो, आप लोगों को मोस्टली पता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है। हैज है प्लस गॉट लगा करके भी आप कर सकते हो। आई हैव गॉट है कार, मेरे पास कार है। राम हैज गॉट ए मोबाइल, राम के पास मोबाइल है। वी हैड गॉट ए ट्रक, हमारे पास ट्रक था। आपके पास मान लो नया बैग है, आई हैव गॉट ए न्यू बैग। उसके पास नई किताब है तो ही हैज ए न्यू बुक। तो जैसे जो ही हैज गॉट ए न्यू बुक, तो जहाँ पर भी आप हैव प्लस गॉट, हैज प्लस गॉट, हैड प्लस गॉट का प्रयोग करोगे तो इसका मतलब भी हैव गॉट पास है, हैज गॉट पास है, हैड गॉट पास था। तो ये हमारा दो विधि यहाँ पर है जहाँ पर हम हैज और हैव का प्रयोग पास है, पास था, एक तो इसी तरह से करते थे, और दूसरा विधि है हैज है प्लस गॉड, फिर हैड प्लस गॉड, हैज है प्लस गॉड पास है, हैड प्लस गॉड पास था। अब एक चीज़ और ध्यान दो आप लोग कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक। हैज के प्रयोग आप वहाँ पर करोगे जहाँ पर आपका ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो, या जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, ठीक। हैज का प्रयोग कहाँ करोगे? जहाँ पर ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो जिसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं, हैव। हैव का प्रयोग कहाँ करोगे? जहाँ पर यू हो, वी हो, दे हो, आई हो, यानी जहाँ पर प्लूरल हो, ठीक। जहाँ पर एक से अधिक लोग होंगे वहाँ पर आपको हैव का प्रयोग करना है। जैसे यू हो, वी हो, दे हो, आई हो, यहाँ पर हम प्लूरल का कार्य यहाँ पर होता है,
इनके साथ आप हैव लगाओगे, और जहाँ पर ही सी इट नेम हो, ठीक, यानी ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हैज का प्रयोग करोगे। और जो हैड होता है इसमें सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हो, दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो हैड है इन्होंने क्या कहा, भैया कौन इतना झमेला पालेगा कि हैज के साथ ही सी इट जो सिंगुलर उनका प्रयोग करो, हैव के साथ आई वी यू दे जो प्लूरल उनका प्रयोग करो, ऐसा करो, झमेला मुझे पढ़ना नहीं है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लोग मेरे पास आ जाओ। तो इन्होंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों को रख लिया, मतलब जहाँ पर ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, ठीक, यहाँ पर आप हैड का प्रयोग कर सकते हो। जहाँ पर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, यहाँ पर भी आप हैड का प्रयोग करो। यानी यहाँ पर हैड के लिए कोई सीमा नहीं है। इन्होंने कहा हम दोनों लोगों को अपने पास अपने पाले में रख लेते हैं, सिंगुलर वाले भी मेरे साथ रहें और प्लूरल वाले भी मेरे साथ रहें। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा, हैज ने कहा कि नहीं भैया मुझे सिर्फ सिंगुलर वाले ही चाहिए। हैज ने डिमांड रखा कि मुझे सिर्फ सिंगुलर वाले चाहिए, ही सी इट नेम जो सिंगुलर वही मेरे साथ रहे, और हैव ने कहा कि भैया जो प्लूरल वाले लोग हैं, जो प्लूरल वाले लोग हैं, हैव ने क्या कहा, जो प्लूरल हो, यू वी दे आई, ये मेरे साथ रहें। और हैड ने कहा चलो दो का दोनों मेरे साथ आ जाओ। तो एक कॉन्सेप्ट है कि वो कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और हैड का प्रयोग करेंगे। थर्ड है सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, पास होगा। अभी आपने पास है, पास था का प्रयोग किया था, अब सब्जेक्ट विल है प्लस ऑब्जेक्ट, अब पास होगा। तो इसको भी हम दो तरह से करेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा, पहले एक कर लेते हैं, जैसे आई विल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। दे विल हैव मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल्स होगा। अब दूसरा जो विधि है, सब्जेक्ट विल हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इसका भी मतलब पास होगा ही होगा, पास होगा। दोनों का मैं दो दो विधि आपको करवा रहा हूँ, वहाँ पर भी दो विधि करवाया, यहाँ पर भी पास होगा, पास होगा, दो विधि से करवा रहा हूँ। अब इसी को ले लो, एग्जाम्पल बना लो, आई विल हैव अ न्यू सैमसंग स्मार्ट टीवी। राम I will have got a new Samsung TV. Ram will have got a new mobile. ठीक है, क्योंकि प्रयोग हम लोग कर रहे हैं will have got का। अब यहाँ पर क्या है, पास होगा, विल हैव का प्रयोग से हम लोग कर रहे हैं।
पहला मेथड विल हैव है, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। दे विल हैव मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल होंगे। फिर सब्जेक्ट विल हैव गॉट के साथ आप पास होगा कैसे करोगे? आई विल हैव गॉट और न्यू सैमसंग स्मार्ट टीवी, मेरे पास नया सैमसंग की स्मार्ट टीवी होगी। राम विल हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, राम के पास नया मोबाइल होगा। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके पास होगा के लिए हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे भविष्य में कोई चीज़ आपके पास होगी, कहते हो ना, अरे चिंता मत करो यार, एक दिन मेरे पास भी यह चीज़ होगी। तो जो भविष्य की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है कि जो चीज़ आपके पास होगी, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक बस होगी, मेरे पास अपना एक स्कूल होगा। तो जो भी आप अपने भविष्य के लिए आप बातें करते हो, वहाँ पर आप विल हैव का प्रयोग करोगे। और दूसरा मेथड है विल हैव गॉट का भी आप प्रयोग कर सकते हो कि मेरे पास यह चीज़ होगा। तो ये दो मेथड है जहाँ पर हम पास होगा से करते हैं। कौन सा नंबर है? 4 नंबर। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अब यहाँ पर 3 चीज़ आपको दिया गया है, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। हैव टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कब करेंगे? हैड टू का प्रयोग कब होता है या विल हैव टू का प्रयोग कब होता है? ठीक, तो कब हम इसका प्रयोग करते हैं? जब जोर देकर किसी काम करने का पता चले। क्या? हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब जोर देकर किसी काम करने का पता चले कि इस काम में कुछ फोर्स किया जा रहा है, कुछ जोर दिया जा रहा है, कुछ दबाव बनाया जा रहा है, या वो व्यक्ति खुद किसी दबाव में है कि नहीं मुझे ये करना है। अब एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। मुझे जाना है, मुझे जाना था, मुझे जाना होगा। वन, टू, थ्री, फोर। मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना होगा। ठीक, अब आप खुद सोचो कि वाक्य क्या कर रहा है। मुझे जाना है, मुझे जाना था, मुझे जाना होगा, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना होगा। अभी भाई साहब कह रहे मुझे जाना है, कहीं बैठे हैं, अचानक टाइम देखे होंगे, उनको लगा यार समय हो गया है, तो तुरंत करें नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना है। यानी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जोर जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई दबाव पड़ रहा है, कोई जोर देकर काम होने के बात हो रहा है। मुझे जाना था, किसी ने कहा अरे क्या बात हो गया यार, क्यों चले गए थे? कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, मुझे लेकिन वहाँ पर जाना था।
मेरा जाना वहाँ पर जरूरी था। मीन्स यहाँ पर एक दबाव है, एक जोर है, मुझे जाना होगा। यहाँ पर भी वही है, बैठा है, कहीं सूचना मिला होगा कुछ, किसी के यहाँ पर तत्काल जाना होगा, तो कहते हो नहीं नहीं यार, ऐसा करो तुम लोग अपना जो काम करना करो, जरूरी यार, बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। ठीक, यार जाना होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है कुछ दबाव पड़ रहा है, कुछ जोर दिया जा रहा है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना होगा। तो ये सब जो वाक्य हैं, जो सेंटेंस है, ये बता रहे हैं कि जब जोर देकर कोई कार्य करने का पता चले। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल, मुझे जाना था, आई हैड हो जाएगा यहाँ पर, आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, मुझे पढ़ाना है, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना था, अरे सॉरी, मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू, मुझे पढ़ाना था, आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना होगा, आई विल हैव टू टीच। तो ये आपका कि हैज़ हैव, या जैसे हैव टू का प्रयोग कहाँ करोगे, हैड टू का प्रयोग कब करेंगे, विल हैव टू का प्रयोग कब करोगे। ये ज़्यादातर हम लोग इसका प्रयोग रोज़मर्रा के जीवन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बार बार आप कहते हो नहीं यार मुझे वहाँ जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर, ठीक है ना, मुझे जाना था, कुछ भी हुआ लेकिन मुझे वहाँ पर जाना था, तो आई हैव टू गो देयर, अरे आई हैड टू गो देयर। तो जहाँ पर भी आप लोगों को जाना है, जाना था या जाना होगा, ऐसे वाक्य को आपको प्रयोग करना है। तो जाना है के लिए हैड टू का प्रयोग करिए, जाना था के लिए हैड टू का प्रयोग करिए, जाना होगा वहाँ पर आपको विल हैव टू का प्रयोग करिए, जाना होगा इसके लिए विल हैव टू का प्रयोग करिए, जाना था यहाँ पर लिखता हूँ, जाना था, हैड टू का प्रयोग करिए, जाना है, हैड टू का प्रयोग करिए। देखिए कितना आराम से आप सेंटेंस बना सकते हो। मुझे जाना है, सब्जेक्ट हैव टू का प्रयोग करके जहाँ जाना वहाँ ऑब्जेक्ट लगा दो, या हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर दो, उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा दो जहाँ भी आपको जाना है। सब्जेक्ट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। ऐसे सब्जेक्ट हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। ऐसे सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट कर दो। बनाओ सेंटेंस, जितना आपको बनाना है स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर से आप अपना सेंटेंस बनाते जाओ और बहुत ज़्यादा इस हिसाब से आप अपना सेंटेंस बनाइए। इंग्लिश में लोगों से खूब फराटेदार अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए। 5 रूल है, हैज़ हैव के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक, हैज़ हैव के साथ हैड का प्रयोग होता है। अभी तक तो हम लोग हैज़ हैव का ही प्रयोग करते थे, लेकिन हैज़ हैव के साथ आपका हैड का प्रयोग होता है।
लेकिन यह प्रयोग कब होता है यह भी हमें पता होना चाहिए। जब खाने या पीने संबंधी बात हो, ठीक। जब आप भोजन करते हो या पीने संबंधित को ड्रिंक करते हो तब यहाँ पर हम लोग हैज हैव के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज़ और देखो आप लोग, हैज हैव इसका मतलब भी होता है लेना। हैज हैव का मतलब क्या होता है? लेना। जैसे कभी कभी कहते हो ना, कुछ लोग होते हैं कहते हो ना हैव अ सीट, अपना जगह लीजिए। तो हैज हैव का मतलब क्या होता है? लेना भी होता है। अब हैज हैव क्या हमारा है? फर्स्ट फॉर्म है। हैज हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। हैज हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैड हमारा सेकेंड फॉर्म है। फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड ही होता है। ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। हैज हैव मीन्स लेना होता है। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड इसका सेकेंड फॉर्म है और हैड थर्ड फॉर्म है। यानी थर्ड फॉर्म भी यही है, सेकेंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। अब एक और अन्य एग्जांपल यहाँ से मान लो दे रहा हूँ, टेक। टेक मीन्स क्या होता है? लेना, ठीक। यहाँ पर भी हैज हैव का मीन्स भी लेना है और यहाँ टेक मीन्स लेना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टुक होता है। यह सेकेंड फॉर्म है। टेकन क्या है? थर्ड फॉर्म है। टेक फर्स्ट फॉर्म, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक हो गया है और थर्ड फॉर्म टेकन हो गया है। लेट्स सी सम एग्जांपल। हैड फूड, आई हैड फूड, आई हैव टेकन फूड, आई हैड टेकन फूड। अब क्या है? ई वाला जो पोर्शन है टेक वाला, आई हैव टेकन फूड, ये मोस्टली आप लोग सुने हो, इसका ज़्यादातर प्रयोग आप लोग करते भी हो। क्या आपने खाना खा लिया है? तो आपको तो यस आई हैव टेकन फूड, हाँ मैंने भोजन कर लिया या खाना खा लिया। तो हैव टेकन इसका प्रयोग तो आप लोग मोस्टली करते हो। आई हैड टेकन फूड, हाँ मैं खाना खा लिया था, तो हैड टेकन फूड हो गया। लेकिन इसका जो प्रयोग होता है ये बहुत कम मात्रा में लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें इनकी जानकारी नहीं होती है। तो मैंने, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आई हैव, अब हैव क्या हमारा यहाँ पर है? ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। और हैड जो है ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग कर रहा है। और हैव यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। आई हैव हैड फूड, मैं अपना भोजन या खाना खा चुका हूँ। आई हैड फूड, अब ये हैड यहाँ पर क्या है? आप कहोगे दो दो हैड एक साथ कैसे आ गया? तो ये जो हैड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड जो है ये आपका मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बताया आपको, हैड जो है थर्ड फॉर्म में भी इसका यूज हम करते हैं। हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड सेकेंड फॉर्म होता है और हैड थर्ड फॉर्म होता है। तो जहाँ पर आपका हैव हो वहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। हैड जहाँ पर हो वहाँ भी थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। यहाँ पर हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पर आ गया है। हैड भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म हो गया है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड फूड।
और दूसरा, अब दो जगह में बताया था कि हैड का प्रयोग दो जगह कैसे आप करोगे। तो आई हैड, ये तो आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया है। फिर इसके बाद जो दूसरा हमने लगाया हैड, हैड मीन्स क्या, लेना है। तो मैं मीन्स खाना ले चुका, मीन्स क्या, खा चुका हूं। तो आई हैड फूड, मैं अपना भोजन खा चुका हूं। तो हैज और हैव के साथ आप हैड का प्रयोग किस तरह से करेंगे ये मैं बता दिया हूं। और प्रयास करो किसी के सामने बोलो, अगर कोई बोला हैव यू टेकन फूड या हैव यू ईटन फूड, तो सीधा बोलो यस आई हैड माई फूड। वो भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, यार क्या बोल रहे हैं, आई हैड माई फूड। तो कुछ यूनिक, कुछ अलग बोलने का प्रयास करो। सिक्स है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग। ठीक, सब्जेक्ट इज एम आर के साथ हम हैविंग का प्रयोग कब करेंगे। यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जहाँ पर खाना पीना संबंधित बात हो। यानी दो जगह हम लोग इसका प्रयोग किए हैं, खाना पीना संबंधित बात। इससे पहले जो मैं आपको टॉपिक बताया था हैज हैव हैड का प्रयोग में हैज और हैव के साथ जो हैड का प्रयोग होता है, और दूसरा है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग। यहाँ पर भी जब आप कोई चीज़ खा रहे हो या कोई चीज़ पी रहे हो तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, I am having my dinner। Yeah, she is having her lunch। एक और मैं इसमें एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, ही इज हैजिंग हिज ब्रेकफास्ट। ठीक, यहाँ पर मैं आपको 3 एग्जांपल दिया हूँ। आई एम हैविंग माई डिनर, शी इज हैविंग हर लंच, ही इज हैजिंग हिज ब्रेकफास्ट। ठीक, आई एम हैविंग माई डिनर। ठीक, मैं अपना रात का भोजन खा रहा हूं। क्या मतलब इसका हुआ, मैं अपना रात का भोजन खा रहा हूं। क्या मैं अपना रात का भोजन खा रहा हूं, कहते हो आप लोग ने, हाँ भाई मैं डिनर खा रहा हूं, रात का भोजन मैं अपना खा रहा हूं। तो आई एम हैविंग माई डिनर। तो इस हिसाब से आप लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करिए। शी इज हैविंग हर लंच, वह दोपहर का लंच खा रही है या कर रही है। अब यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, नोट करने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया हूँ। इस तरह से भी एरर आपका आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर भी सी है, तो सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या कहा है, हैज का प्रयोग करना है। तो लेकिन यहाँ तो सिंगुलर, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग किए हैं। यहाँ हैविंग लिख दिए, यहाँ हैजिंग लिख दिए हैं। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग का प्रयोग होगा वहाँ पर हैजिंग का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप हैजिंग का प्रयोग नहीं करोगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर हम लोग हैविंग का प्रयोग करेंगे। इसलिए इज हैजिंग हिज ब्रेकफास्ट ए रॉन्ग है। इस तरह से भी आपका एग्जाम में एरर पूछ देते हैं और वहीं पे बच्चों को लगता है अरे ही इज हैजिंग हिज ब्रेकफास्ट, तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है तो यानी ये सही है। लेकिन ये याद रखना, जहाँ पर इज एम आर प्लस हैविंग होगा वहाँ पर हम हैजिंग का प्रयोग नहीं करते हैं।
पैसिव वॉइस में, जैसे मैं हिंदी में भी कर देता हूँ ताकि और समझने में आसानी होगी। वे अपना काम कर चुके हैं। सीता खाना बना चुकी है। तो वे अपना काम कर चुके हैं, तो वे का क्या हो गया, दे के साथ हैव का प्रयोग करोगे। कर चुके हैं क्या, काम, तो दे हैव डन। क्या दे है अपना के लिए है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा दे का, देयर क्या वर्क्स। ये तो आपने ट्रांसलेशन किया है, वे अपना काम कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क्स। अब हमें क्या पैसिव वॉइस हम करेंगे, इसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। हैज हैव का, हैज हैव का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। तो दे हैव डन देयर वर्क्स, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देयर वर्क्स। अब क्या यहाँ पर प्लूरल है, देयर वर्क्स उनके काम, तो क्या हो जाएगा हैव। और जब पैसिव वॉइस बनाओगे जहाँ पर हैज हैव होगा वहाँ पर बीन का प्रयोग करोगे। तो देयर वर्क्स हैव बीन डन, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। डन क्या दे है, तो बाई देम कर दोगे। ठीक है, अब क्या है, वे अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, दे हैव डन देयर वर्क। अब यहां पर क्या है, देयर वर्क हैव बीन डन बाय देम। ठीक है, उनका काम वे कर चुके हैं, या उनका काम उनके द्वारा किया जा चुका है। सीता खाना बना चुकी है, तो सीता हैज कुक्ड फूड। ये तो ट्रांसलेशन हो गया इसका, सीता खाना बना चुकी है। अब फूड क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। फूड सिंगुलर है, हैज कर दो। ठीक, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम इसमें क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। तो फूड हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया है कुक्ड है, तो सीधा कुक्ड कर दो, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बाय नाम है सीता का, सीता लिख दो। तो इस तरह से हैज हैव का प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में भी करते हैं। 8 है टेंस के हिसाब से, तो एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है स्ट्रक्चर आप लोगों का, जहाँ पर सब्जेक्ट हो, हैज हो, हैव हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। शी हैज plucked flowers, you have torn the pages, present perfect continuous, I have been doing my work for 2 days. She has been learning her lesson (2 o'clock). Her lesson
सिंस 2 o'clock। ठीक, अब यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, एक में है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, मीन्स जहाँ पर चुके आए, मीन्स आपका जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी गतिविधि आपकी हो रही है वह समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जो आपका काम बता रहा है, टाइम ऑफ पीरियड, यहाँ पर कोई टाइम इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर आपको हैज है, जैसे मान लो यहाँ पर हम सब्जेक्ट हैज बीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, तो या सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जो भी कर लो यहाँ पर। तो सब्जेक्ट हैज है बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। तो यहाँ पर क्या है, सिंस और फोर ऑलरेडी आप लोगों को प्रीपोजिशन में बताया हूँ मैं कि सिंस का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जो डेफिनेट टाइम होता है, डेफिनेट टाइम जो निश्चित चीज होती है। और फोर का वहां पर प्रयोग होता है जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहाँ पर हो, जहाँ पर समय निश्चित न हो वहाँ पर हम फोर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ समय निश्चित होता है वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सी हैज प्लग्ड फ्लावर्स, वो फूल तोड़ चुकी है। यू हैव टॉर्न द पेजेस, तुम पेज पन्ना फाड़ चुके हो। तो यहाँ पर जो चुके में हो इस हिसाब से आप प्रयोग करोगे। सिंगुलर होगा तो हैज लगाओगे, प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करोगे प्लस थर्ड फॉर्म। और जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा वहाँ सब्जेक्ट हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग करोगे। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा 2 दिन वह पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम फोर का प्रयोग किए हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं है। शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रही है। तो 2 o'clock इसलिए यहाँ पर हम सिंस का निश्चित समय मिल गया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग किए हैं। इसी तरह हैड परफेक्ट का भी आप प्रयोग करोगे, यानी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था ये हम लोग 2 तरह से इसका यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। एक प्रेजेंट परफेक्ट में है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग आप लोग करोगे। आशा करता हूँ कि जो मैं 8 मेथड से आप लोगों को हैज हैव हैड बताया हूँ वह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।